और दीगर अतियात महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन में जमा करवाएं। आगे बढ़ो, साथ दो, दर्द समेटो, खुशियां बांटो। प्यारा अंदाज़े नेकी में आज खुदा की बस्ती में मुकीम 21 साल सादिया और उसके घर वालों पर बीतने वाली दास्तान अलम से आपको आगाह करना चाहता हूँ। सादिया जो इस ख़ानदान की लाडली बेटी है, उसे 2.5 बरस कबल बड़ी धूमधाम के साथ वालिदैन और भाई ने शादी करके रुखसत किया था, लेकिन शादी के 6 माह बाद सादिया के गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया और बेहिस शौहर को जब ये पता चला तो उसे उसके माँ बाप के घर छोड़ गया और फिर पलट कर कभी खबर न ली। घर की हालत इज़हार बता रही है कि जहाँ गुज़र बसर मुश्किल से होता हो, वहाँ हफ्ते में 2 मरतबा डायलिसिस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया है। 1 साल से मेरे गुर्दे दोनों ख़राब हो गए और मेरा भाई मेरा इलाज करवाता है। 2.5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, इसके बाद 1 साल के बाद मेरे गुर्दे ख़राब हो गए। फिर शौहर मुझे छोड़ के चला गया, कभी मेरे साथ बात नहीं की, घर पे भी नहीं आता, कभी पूछने नहीं आता। जो कुछ करते हैं अम्मी लोग करते हैं सारा कुछ। भाई बेचारा लेके आता लेके जाता है, हमारे पास इतना नहीं है कि हम कुछ कर सके। मैं अपने भाई मेरा सारा कुछ करता है, अम्मी बेचारी घरों का काम कर करके हमारा पेट पालती है। हफ्ते में 2 दफा मेरी डायलिसिस होती है और ये भी तकलीफ देती है। हम किराए के घर में रहते, कहाँ से लाएं? कोई हमारी मदद नहीं करता। सबको बोलते हैं हमारी मदद करवाओ, हमारी मदद करवाओ। कोई ऐसा नहीं है हमारी जो मदद कर सके। ये देखें, यहाँ पे मुझे पूरी रात तकलीफ रहती है। अम्मी बेचारी बैठी रहती है पूरी रात, मलती रहती है, नींद नहीं करती, फिर सुबह उठ के काम पे जाती है। मेरा नाम मोहम्मद नादिर है, किराए का घर है मेरा और बीवी है मेरी, अम्मी अब्बू हैं और बीमार बहन है। और मेरे पास अभी कुछ ऐसे अखराजात नहीं हैं जो मैं बहन का इतना कुछ कर सकूं। 1-1.5 साल से मैं कर रहा हूं। लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठा हूं, कोई आमदनी नहीं है, कारोबार बंद है। 3 साल पहले बहन की शादी कर दी थी जो जमा कुंडी करके की है। फिर वो साल चलता रहा, फिर बहन की तबीयत ख़राब हुई, फिर उन्होंने हमें वापसी बच्ची रिटर्न कर दी। अब हमारे पास रहती है, अम्मी अब्बू के पास और मैं मेरे पास। वो बोलते हैं भैया वो हमारे काम की बच्ची नहीं है, अपनी बच्ची अपने पास रखो। लाताल्लुक कर गया बच्ची को। 2000 रुपये गाड़ी का किराया देता हूँ, फिर 3 दिन बाद जाना पड़ता है, फिर 2000 रुपये देता हूँ। 12,000 रुपये महीना डायलिसिस का बनता है, फिर मेडिसिन के पैसे। अब बताएं मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं किसके आगे हाथ फैलाऊँ? पानी बिल्कुल मैं नहीं पी सकती और पानी पीती हूँ तो पेट मेरा फूल जाता है और फिर इमरजेंसी में जाना पड़ता है। वो लोग फिर डांटते हैं इतना पानी क्यों पीती हो। ज़ाहिर सी बात है, गर्मी है, पानी तो पीना पड़ता। पानी के बगैर जिंदगी थोड़ी है। ये लोग मुझे डांटते हैं तुम पानी क्यों पीती हो। मैं पानी के बगैर नहीं रह सकती, इतनी धूप में मेरा गुजारा नहीं होता। इससे अच्छा ये लोग मेरी गर्दन दबाते हैं। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। जो साथ देने वाला होता है वो तो साथ छोड़ के चला गया। अम्मी अबू क्या करेंगे, ये थोड़ी साथ देंगे, ये तो बूढ़े हो चुके हैं। मेरा घर बहुत गर्म है, इतनी धूप लगती है कि बस मैं सारा दिन पानी डालती रहती हूँ अपने ऊपर गर्मी से। बेचारी रोती रहती है कि तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो मेरे लिए, गुर्दा मेरा लगवाओ। अब आप बताओ कि मैं गुर्दा कहाँ से दूं, जब पाकिस्तान में गुर्दा बंद है। मेरा भी नहीं लग रहा, अम्मी का नहीं लग रहा, अब्बू का नहीं लग रहा। एक छोटी बहन का आसरा था तो उसको भी ज़रात आ गए। अब बताएं हम क्या करें, कोई मेरे साथ ऐसी इमदाद करें जो मैं बहन को लेकर आऊँ
और छोड़ के चला जाऊं, मैं बाद में उसके लिए फिर रोज़ी भी कर सकूं, घर का किराया भी दे सकूं, कोई रक्षा दिला दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आने जाने में किराया पर से पैसे बच जाएंगे, वो पैसे मैं किराए के दे दूंगा। हर गुजरता लम्हा सादिया को जिंदगी से दूर करता जा रहा है और वसाइल न हो जाने की वजह से घर वालों का सहारा भी कमजोर पड़ता जा रहा है। सादिया का सहारा उसका शौहर था, मगर वो तो पहले ही उसे बूढ़े वालिदैन और गरीब भाई के सुपुर्द करके जा चुका है। ये बच्ची मुंतज़िर है कि कोई खुदा तरस इंसान आगे आए और उसकी ज़िंदगी का सहारा बन जाए। सादिया बेटी बीमार हो गई थी, पहले मैंने शादी उसकी दी थी, 6 महीने के बाद बीमार हो गई थी, कोई इलाज उसका नहीं हो रहा था, ना कोई हमारा पैसा है, ना गरीब आदमी हम लोग। हमारी उम्र 60 साल है जी, मैं अभी भी मजदूरी कर रहा हूँ, क्या करें, बच्चों को पालना तो है। अभी हॉस्पिटल में दौड़ कोई तरह भी ख्याल नहीं है, गुर्दों का बोला, गुर्दे भी नहीं दिए उन लोगों ने, अपना भी चेक करवाया, बच्चों का भी चेक करवाया है, कारोबार नहीं है बिल्कुल। 6 महीने में घर में बैठा हूँ, वही बच्चा एक एक कमाने वाला, वही वो बच्ची के साथ है, जो था बच्ची पे लगा दिया, मजदूरी कर करके। हमारा साथ दें, आपकी मेहरबानी होगी, हम आपको दुआ करेंगे जी। मैं बेटा बच्ची की माँ हूँ, मेरा नाम गुलनाज है और मैं मजबूर हूँ। मेरी बेटी 1 साल से मेरे दरवाजे पे पड़ी है और मेरे पास कुछ नहीं है अल्लाह के सिवा। बेटा मेरे पास इतना नहीं, मैं अपनी बेटी का इलाज करूँ, वो कहती मेरा गुर्दा लगवाओ, मैं कहाँ से गुर्दा लगवाऊं। और ये देखो जवान बच्ची मेरे सीने पे लेटती रहती पूरी पूरी रातें। मैं माँ हूँ, मैं इसका दर्द समझती हूँ, सारी सारी रातें मैं पेट मलती रहती हूँ। दिन हो जाता है थोड़ा सी मेरी आंख लगती है तो कहती कैसी तू मेरी माँ हो, संग दिल हो। बेटा मैं क्या करूँ, मैं बुढ़ी हूँ, आखिर के बाद मेरे को नींद भी आ जाती है। जो मेरा था मैंने अपनी बेटी पे सब लगा चुकी हूँ। मैं लोगों के झाड़ू पोछे करती हूँ और मेरा बेटा कमाने वाला एक है। अब मेहरबानी करके मेरी मदद करवाएं आप। सादिया के बूढ़े वालिदैन हर वक्त इन्हीं फिक्रात में गुम हैं कि बेटी को तकालीफ से निजात कैसे दिलाएं। सादिया के भाई ने अज़्म कर लिया है कि वो बहन के इलाज मुआवजे से कभी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन वो हम सब से बस इतनी इल्तिजा कर रहा है कि बहन को अस्पताल लाने ले जाने पर ही माहाना 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं। अगर रक्षे का इंतज़ाम हो जाए तो बहन को डायलिसिस के लिए अस्पताल लाना ले जाना भी आसान हो जाएगा। अब नाज़रीन मोहतरम, ये रक्षा अगर इनको मिल जाता है तो इनके रोज़गार का ज़रिया इन तक मिल जाएगा, पहुंच जाएगा। दुआ आप ही सुन रही, और फिर वही रक्षा इनकी बहन का भी सहारा बन जाएगा। अब रक्षे के लिए 2.5 लाख रुपए की इमदाद चाहिए और 2.5 लाख रुपए की इमदाद इस खानदान की जिंदगी बदल सकती है। 2.5 लाख रुपए हर रोज मेरे लिए एक चैलेंज होता है और उसको मुझे सर करना होता है, उस चैलेंज को कबूल करना होता है। आज 2.5 लाख रुपए का चैलेंज है। 2.5 लाख में से 60,000 रुपये तो अभी मिल सकते हैं और वो है मरहबा वालों की तरफ से, यानी मरहबा वाले आपको एक मोटरसाइकिल दे रहे हैं, उस मोटरसाइकिल को आप बेच भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा काम करा के आजकल वो जो मोटरसाइकिल के बनते हैं ना रक्षे, क्या क्या कहते हैं उनको, चिंची बन सकते हैं। तो वो अगर हमें वो चाबी इधर दे दीजिएगा, मरहबा की चाबियाँ रखी होगी, तो चिंची आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ला दीजिए, ये किसी को दे दें। असल में माशाल्लाह वॉलंटियर्स तो बहुत हैं लेकिन नज़र नहीं आते माशाल्लाह। जी थैंक यू भाई, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो ये मरहबा गुलबहार वाले ये हमारा बड़ा साथ दे रहे हैं और इन्होंने इस पूरे अरसे में यानी नेकी के जितने मेहमान आए उनको उन्होंने अपनी तरफ से, देखें वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, अब आपने करना है। आज 15वां रोज़ा गुजर जाएगा, आज इमाम हसन का यौम विलादत है, उनके सदक़े को 2.5 लाख रुपए दे दें, यानी कि कर सकता है कोई। 2.5 लाख रुपए की रकम कोई नहीं है
ये हम इनको दे रहे हैं मोटरसाइकिल मरहबा वालों की तरफ से। थैंक यू मरहबा वाले। मरहबा गुलबहार शरबत बनाते और इन्होंने हमें मोटरसाइकिल्स भेजी हैं, उनमें से ये एक मोटरसाइकिल हम आपको दे रहे हैं। ठीक है जी, ये आपके लिए। अब बाकी 2 लाख रुपए कोई कर दे या 2.5 लाख भी कर दे भाई पूरे, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ इनकी मदद करनी है। बेटा निशिता आना इधर, भाई इनके भाई कुछ कहना चाहते हैं, भाई बताएंगे जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत परेशान हूँ, बूढ़े माँ बाप हैं, किराए का मकान है, बहन की हालत 3 दिन बाद डायलिसिस के पास जाना। एक कॉल आई है, उनसे बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब। ये कैसे भेजना, किनके नाम पे भेजना? ये महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन को भेजना है आपने। ये स्क्रीन पर आ रहा है, नंबर आ रहा है, नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, यूबीएल में भेज सकते हैं और पेपैल के जरिए भेज सकते हैं। वो जी नंबर तो मैंने देख लिया है, नंबर पे मैंने कॉल की है, हाँ। लेकिन पैसे किसको भेजने हैं? पैसे मैं आमिर लियाकत बात कर रहा हूँ जी, मुझे भेजना है आपने। अच्छा, महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन। जी हाँ जी हाँ। तो बैंक में जाके मुझे सिर्फ यही कहना है? हाँ, बैंक में जाकर आप जमा करा दें, बिल्कुल बैंक में जाकर करा दें, बैंक में जाकर करा दें जी। मैं जमशेद इकबाल बोल रहा हूँ दुबई से, तो मैं 1 लाख रुपया भेज रहा हूँ। अच्छा, 1 लाख रुपए, लेकिन आप ये समझ लें कि दुबई से चैरिटी होती नहीं है। दुबई से आप पेपैल के जरिए भेज सकते हैं या दुबई से आप जो है वेस्टर्न यूनियन के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप वेस्टर्न यूनियन के जरिए या मनी ग्राम के जरिए भेजेंगे तो आपको भी हम कॉल कर रहे हैं, आपको बता देते हैं सही तरफ से। हफ्सा, इनसे बात कर लें। ओके, चलिए 1 लाख रुपए तो आ गए जी दुबई से। 1 लाख रुपए, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। 1 लाख रुपए आ गए और बस थोड़ी सी रकम रह गई है। अच्छा, जब रकम ज़्यादा होती है ना, मैंने ये अल्लाह सुब्हानो तआला का बड़ा अजीब करिश्मा देखा है। मैंने ये डॉक्टर साहब, मेरा ये पता नहीं 20वां साल है कब, जब भी मैं 25,000 रुपये मांगता हूँ देता ही नहीं कोई। 20,000 रुपये मांगता हूँ कोई आता ही नहीं, और जैसे ही मैं 5 लाख 8 लाख फौरन आने लगती है कॉल से। अल्लाह तेरा बड़ा करम, बड़ा तेरा करम। 18 लाख जी, और उस कोयटा की बच्ची और 4-5 लाख रुपए तो हमारे ऐसे जमा होते थे, किसी ने 1 लाख दिए, किसी 50,000 25,000, वो एक कॉल में आया था। एक कॉल में आई। तो बस ये 1 लाख रुपए और दे दें, बस 1 लाख रुपए और आ जाए। 1 लाख रुपए का इंतजार कर रहा हूँ मैं, आंखें मैंने बंद कर ली हैं, दुआ कर रहा हूँ मैं कि 1 लाख रुपए आ जाए बस किसी तरह। 1 लाख रुपए का सवाल है, कोई अल्लाह का बंदा आए और आकर हमारी इस बहन की मदद कर दे। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का इंतजाम हो गया है। 1 लाख रुपए आप दे दें। मरहबा गुलबहार शरबत वालों ने भी पैसे दे दिए, बस 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का इंतजार है। ज़रा सा वक्त होता है, थोड़ा सा वक्त होता है, इस वक्त में ये अच्छे काम हो जाते हैं। ये समझ लें कि बस यही सब कुछ है, सरमाया हयात है ये। एक कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जनाब। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिएगा। अच्छा, जरा टीवी की आवाज़ थोड़ी बंद करो। जी डॉक्टर साहब बोलिए। जी बस ये बैठे हुए हमारे भाई हैं, इनकी बहन है, इनके दिल का डायलिसिस का मसला है, तो ये इसमें क्या करना जी? बस ये कि मैंने अभी लियाकत भाई का प्रोग्राम ही देख रहा हूँ आपका सामने बैठ के। जी। तो उसमें जाहिर भाई ये बताया गया केस तो ऐसा है। मैं आप अगर सामने बैठ के देख रहे हैं तो मैं खुद आमिर लियाकत बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? जी मैं बात कर रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, मतलब ये कि मैं जाहिर मेरी ऐसी पोजीशन तो नहीं है, वरना तो मैं पूरा ही देता। हाँ। मगर अपने इसमें जो भी मैं अपना कमाता हूँ, सैलरी पर्सन हूँ, तो अपने तौर पे जो भी होता है मैं आपको ना 25 देता हूँ, मगर इसका जरा मुझे कंफर्मेशन चाहिए होगा। हाँ, बिल्कुल कंफर्मेशन आपको मिलेगी। है आपसे हमारी जो महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन को डील करती है वो है हफ्सा मोहम्मद हबीब, या एक दूसरे शौहर का क्या नाम है? हफ्सा वकास। तो हफ्सा वकास आपको जो है वो अभी आपको कॉल कर लेंगी और हफ्सा वकास आपको बता देंगी कि क्या करना है आपको, ठीक है ना? तो डॉक्टर साहब, आप स्क्रीन पे वगैरह ये जो आपको डोनेशन दे रहे हैं, आप उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, बता नहीं रहे? ये बिल्कुल बता रहे हैं। आप देंगे तो बताऊंगा ना भाई। तो भाई देंगे तो आप देंगे तो बताऊंगा। हाँ,
25,000 मैं आपको दूंगा। ज़ाहिर है आज सैटरडे तो मैंने अभी देखा, बारह मेरी अपनी पोजीशन को देखते हुए नहीं जितने देखिए ना, ये तो नेकी की बात है, इसमें पोजीशन वोशन की क्या बात। आपने इतना एक कतरा भी डाल देंगे, अल्लाह ताला को क्या पता कि आपका 5,000 रुपए पता नहीं कितने आपके लिए बन जाए, क्या आपके लिए हो जाए, पता थोड़ी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और करो मुझे माशाल्लाह। डॉक्टर साहब भी हमारे अब तक यहाँ पर आते हैं, देते रहते हैं, ये बड़े नेक आदमी। ऐसे इनका क्या है, इनका मसला ये कि डॉक्टर साहब को हम जो मैं देखिए, जो सच्ची बात मैं तो बताऊंगा वो ये कि हम डॉक्टर साहब को कोई पैसे नहीं देते यहाँ बुलाने के। डॉक्टर साहब खुद आते हैं। ये छिपा भाई खुद में आके मोहब्बत से बैठते हैं। छिपा भाई अपना सारा काम वाम छोड़ छाड़, वो कहते हैं यार मैंने तो आमिर भाई के साथ जाके बैठना है। मेरा बड़ा पुराना इनका साथ है, और मैं कहता हूँ कि कभी अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे छिपा भाई लेके जाए। छिपा भाई की एम्बुलेंस में जाना चाहिए मुझे। नहीं मगर जो है छिपा, ये मेरी सब ये टेलीविजन पर वसीयत है मेरी, किसी को हाथ मत लगाने दीजिएगा। हाँ बन जाइएगा आप, हाथ मत लगा दीजिएगा। आपकी निगरानी में अब्दुल्ला शाह गाजी अगर यहाँ रहा मैं, वरना मदीने में रहा तो फिर नहीं जरूरत आपकी। हाँ जी, तो एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी मैम साहब, जी फरमाइए। डॉक्टर मैं आयशा बात कर रही हूँ, आयशा इमरान। जी आयशा जी, मैं 30,000 देना चाहती हूँ उनको। 30,000, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके रिस्क में, आपके घर में, आपके काम में, आपके बच्चों में अल्लाह ताला बहुत बरकत पैदा करे। अल्लाह ताला बहुत बरकत पैदा। 30,000, 5,000, 5,000 यानी 40,000 और हो गए, 60,000 रुपये। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा, तो ये जमा हो गए पैसे। इस मौके पर 1.55 हमारे पास हो गए, लेकिन इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अहले पाकिस्तान बड़े दिल के लोग हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त बहुत परेशानी में लोग हैं, बहुत परेशानी। आप तो खुद छिपा साहब देख रहे हैं, आपके पास कितने लोग आ रहे होंगे। हमारे पास भी वहाँ के महमूद सुल्ताना में आके लोग आते हैं, किसी को राशन की ज़रूरत है, किसी की नौकरी ख़त्म हो गई है, कोई बीमार है, बिजली का बिल नहीं अदा कर पाया, क्योंकि अभी बिल माफ़ भी नहीं किए गए। लोग अजीब एक मखमसे का शिकार है, परेशान है। उसके बावजूद लोग आते हैं, कॉल करते हैं, पैसे देते हैं। तुम कैसे लोग हो पाकिस्तानी हो? कई दुनिया में इतनी चैरिटी नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है। बाहर अगर होती है तो बड़े बड़े लोग दे रहे होते हैं, छोटे लोग तो वहाँ पर जो मुलाजमत पेशा लोग तो पैसे देते ही नहीं। वहाँ पर तो बिल गेट्स फला उसने दे दिए, इसने दे दिए, उन्होंने दे दिए। यहाँ बड़े लोग नजर नहीं आते। यहाँ बड़े लोग गधे की सर से सींग की तरह गायब होते हैं, और यहाँ गरीब आता है, कोई सैलरी पर्सन, कोई फला, मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा। कैसी कौम हो तुम लोग, क्या कौम हो पाकिस्तानी। कायद आज़म कितना खुश होते होंगे देखकर कि मैंने किन के लिए पाकिस्तान बनाया। बहुत प्यारी कौम है। मैं अपनी कौम को सलाम पेश करता हूँ कि जो किसी न किसी तरह मदद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।